उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच गौतम बुद्ध नगर की सियासत एक बार फिर चर्चा में है। पहले दादरी में समाजवादी पार्टी ने बड़ी सभा की, फिर बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन किया। अब बसपा ने भी अपने पुराने सियासी गढ़ से मिशन 2027 का आगाज करने की तैयारी कर ली है। जेवर के दनकौर में बसपा की जनसभा होने जा रही और इसकी कमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद संभालेंगे। सवाल है कि क्या मायावती के गृह जिले में बसपा अपने पुराने वोट बैंक को दोबारा जोड़ पाएगी और क्या आकाश आनंद 2027 से पहले पार्टी की सियासी जमीन मजबूत कर पाएंगे। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं BSTV न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। जेवर से मिशन 2027 का आगाज हो चुका है। बसपा ने आकाश आनंद की सभा के लिए दादरी की बजाय जेवर विधानसभा क्षेत्र के दनकौर को चुना है। दनकौर के आदर्श इंटर कॉलेज के मैदान में बसपा की जनसभा रखी गई। आकाश आनंद इस सभा को संबोधित करेंगे। यही जेवर विधानसभा सीट से बसपा के प्रत्याशी के तौर पर सतवीर गुर्जर के नाम का भी ऐलान होगा। आकाश आनंद की यूपी में यह दूसरी बड़ी रैली होगी। इससे पहले उन्होंने हाथरस से मिशन 2027 की शुरुआत की थी। जेवर बसपा के लिए कोई सामान्य विधानसभा सीट नहीं है। पार्टी का यहाँ पुराना मजबूत आधार रहा। मायावती के गृह क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर में दादरी और जेवर के बसपा के पुराने गढ़ के तौर पर देखा जाता है। जेवर विधानसभा सीट पर बसपा ने लगातार 3 चुनाव जीते थे। जेवर सीट पर फिलहाल करीब 10 साल से बीजेपी का कब्जा है। वहीं बसपा का पारंपरिक कैडर और वोट बैंक पिछले कुछ चुनावों में कमजोर हुआ। ऐसे में मायावती के गृह जिले में पार्टी की वापसी सिर्फ एक सीट का मामला नहीं, इसे बसपा की सियासी साख से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आकाश आनंद की सभा के जरिए पार्टी अपने पुराने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को एक बार फिर सक्रिय करने की कोशिश कर रही। सवाल यह भी है कि बसपा ने दादरी की जगह जेवर को ही क्यों चुना। इसके पीछे जेवर की बढ़ती राजनीतिक अहमियत को भी एक वजह माना जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट के कारण यह क्षेत्र लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है। बसपा की कोशिश यहां पुराने सामाजिक समीकरणों को फिर से साधने की है। जेवर दादरी इलाके में गुर्जर, दलित और मुस्लिम मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए बसपा ने गुर्जर समाज से आने वाले सतवीर गुर्जर पर दांव लगाने की तैयारी की है। आकाश आनंद के सामने सिर्फ रैली करने की चुनौती नहीं, सबसे बड़ा काम पार्टी की सुस्त पड़े कैडर में फिर से जोश भरना है। लगातार चुनावी हार और सत्ता से बाहर रहने के बाद पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं को दोबारा सक्रिय करना और उनमें जीत का भरोसा पैदा करना बड़ी चुनौती है। बसपा अपने मूल कैडर और पुराने वोट बैंक को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही। आकाश आनंद इन दिनों युवाओं के मुद्दों पर ज्यादा मुखर नजर आ रहे हैं। आरक्षण, रोजगार और सम्मान जैसे मुद्दों के जरिए नए वोटरों को बसपा से जोड़ने की कोशिश की जा रही। खास तौर पर युवा और जेनजी वोटरों पर पार्टी की नजर है। इसके साथ ही दलित युवाओं के बीच चंद्रशेखर आजाद के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देना भी बसपा की रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर मायावती के लिए भावनात्मक और राजनीतिक दोनों लिहाज से अहम है। यहाँ वजह है कि बसपा इस इलाके में अपने मिशन 2027 को मजबूत संदेश के साथ आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन सवाल सिर्फ रैली या प्रत्याशी घोषित करने का नहीं, असल चुनौती यह होगी कि क्या बसपा अपने पुराने कैडर को फिर से सक्रिय कर पाती है, क्या पुराने सामाजिक समीकरण वापस जोड़ पाती है और क्या आकाश आनंद युवा वोटरों के बीच पार्टी की नई जमीन तैयार कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर जेवर में आकाश आनंद की रैली बसपा के लिए सिर्फ एक जनसभा नहीं होगी, बल्कि मिशन 2027 की रणनीतिक शुरुआत के तौर पर देखी जा रही है। मायावती के गृह जिले से पार्टी अपने पुराने सियासी आधार को वापस पाने की कोशिश में है। अब देखना होगा कि आकाश आनंद की यह कोशिश बसपा के कैडर में कितना जोश भरती है और 2027 के चुनाव से पहले पार्टी अपने पुराने गढ़ में कितनी मजबूती से वापसी कर पाती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।